प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर धारणा सचदेव। रीवा जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के पात्र हितग्राहियों से आवेदन लेने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रीवा के प्रधान डाकघर में प्रतिदिन 500 से अधिक महिलाओं के केवाईसी अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। जिले भर में 250 पोस्टमैन घर घर जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में महिलाओं के खाते खोल रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा जिले के मऊगंज में जन कल्याण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 738.92 करोड़ रुपए के 34 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। उन्होंने मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देव तालाब को मिलाकर रीवा जिले के मऊगंज तहसील को नया जिला बनाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में प्रदेश के 27,310 श्रमिक परिवारों के खातों में 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। गत दिनों रीवा जिले में आयोजित किए जा रहे दिव्यांग शिविरों में दिव्यांगजनों को निशुल्क सहायक और कृत्रिम उपकरण वितरित किए जाने हेतु चिन्हांकन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में जनपद स्तर पर आयोजित शिविरों में दिव्यांगजनों का पंजीयन कराकर आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। ईट राइट चैलेंज अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में रीवा जिले को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के 260 जिलों ने भाग लिया। यह रीवा के लिए गौरवमयी उपलब्धि है। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 200 अंकों में से रीवा जिले को विभिन्न मानकों में 166 अंक प्राप्त हुए। रीवा जिले को प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्राम पिपरा में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया वृद्धाश्रम का शिलान्यास किया। वहीं रीवा जिले के चौरहटा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। जिले में वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर जिले के राजस्व अधिकारियों ने वर्षा और ओला प्रभावित ग्रामों में पहुंचकर फसल क्षति का अवलोकन किया और राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिले में समर्थन मूल्य पर आगामी 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। पंजीकृत किसानों से निर्धारित मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गुणवत्तापूर्ण गेहूं की खरीद की जाएगी। गेहूं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए और गोदाम स्तर पर सर्वेयर तैनात रहेंगे। विगत दिनों बजट प्रावधानों की जानकारी आम जनता को देने के संबंध में रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य सचिव और राज्य योजना आयोग के सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह ने आर्थिक सर्वेक्षण और बजट प्रावधानों की बिंदुवार जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण एक वर्ष की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का विवरण है। इस वर्ष केंद्रीय बजट के अनुरूप मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की पूरी जानकारी योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 4 बड़े तालाबों को सी प्लान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है। रीवा के गोविंदगढ़ तालाब को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। जिले में विभिन्न कार्यों के लिए भूगर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन और तापमान बढ़ने के साथ जल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी व्यक्ति और निजी एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नवीन नलकूप खनन की अनुमति नहीं होगी। शासकीय नलकूप खनन को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। विगत दिनों रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव पर केंद्रित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल एवं पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले भर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन किया गया। इस क्रम में रीवा नगर निगम और जनपद पंचायत रीवा द्वारा पिछले दिनों सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 160 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। रीवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।